महीने तक ईएमआई नहीं दी जा रही, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका क्या कर सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा। साथियों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना है सभी डिसेंट्रलाइज्ड फैमिली के लिए कि हमारे जो नंबर शुरू से डले हुए थे हर ऐप के ऊपर, वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन पे व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं। अब ये नया नंबर इशू कर दिया गया है, मेरी टीम के द्वारा नया नंबर जारी कर दिया गया है, जो कि आपके स्क्रीन पे आया हो उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं, अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथियों, कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी 6 महीने तक क्या कर सकता है, 6 महीने के बाद क्या करेगा। अगर आपका किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड का लोन है, क्रेडिट कार्ड को भी लोन ही कहते हैं, जो आम आदमी है उसको लोन नहीं समझता, टेक्निकल वर्ड जो है इसका बैंकिंग की भाषा में लोन है। ये प्री अप्रूव्ड लोन है, जितने की इन्होंने आपको लिमिट दिया उतने का आपका लोन है। अगर आपका कोई पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन जिसमें आपने कोई अपनी एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई कीमती सामान इनके पास गिरवी नहीं रखा, वो अनसिक्योर लोन है। जब वो डिफॉल्ट होता है सबसे पहले उसको बोलते हैं, जब 1 महीने का स्टार्टिंग हो जाती है, 2, 4, 5 दिन डिफॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। जब 2 महीने डिफॉल्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और जब 3 महीने टोटल डिफॉल्ट हो जाती हैं तो तीसरा महीना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। और जब चौथा महीना स्टार्ट हो जाता है, टोटल 3 महीने पूरे हो जाते हैं, 92 डे। अब 92 डे क्यों कहते हैं भाई, वैसे तो 90 दिन का 3 महीने माने जाते हैं, लेकिन बैंकिंग की भाषा में 92 दिन से पहले एनपीए हो जाता नहीं हो सकता, एनपीए होता है 92 डे के बाद। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको 3 महीने कहते हैं, लेकिन 92 दिन के बाद होता है। क्यों? क्योंकि हर साल जुलाई और अगस्त में हमेशा दोनों महीने जो होते हैं 31 के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जून में अगर डिफॉल्ट हो गया, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने डिफॉल्ट हो गया तो टोटल 92 दिन हो जाएंगे। तो 92 दिन के बाद ही वो डिफॉल्ट माना जाएगा। अगर आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हुआ तो टोटल वही 91 दिन है। अब 91 दिन में वो डिफॉल्ट नहीं माना जा सकता, एनपीए में नहीं जा सकता। टोटल 3 महीने 92 डेज जब हो जाएंगे तो वो एनपीए में चला जाएगा। अब एनपीए में जाने के बाद ये आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई मीन्स ये नहीं है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कत्ल का केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आपको आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चेक बाउंस का, एसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। हाँ, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 महीने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का हमारे देश में कोई जज नहीं है। किसी भी जज का नाम सोल आर्बिट्रेटर नहीं है। ये है कौन? ये बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर हैं। अनसिक्योर लोन में, खास तौर पे क्रेडिट कार्ड में, तो इनके पास एक ही हथियार है, आर्बिट्रेशन करने का। या इन चवन्नी छाप उठाई करो को पीछे लगा दिया जाता है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है और उसको कभी भी हल्के में ना ले, कभी भी इग्नोर ना करे। 4 तरीके से आर्बिट्रेशन का नोटिस आ सकता है, वो कभी भी फेक नहीं होता, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता, क्योंकि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई जज ही नहीं है। ये तो बैंक एनबीएफसी कंपनी के ऑफिसर है, बैंक उनको बोलेगा नोटिस इशू कर देंगे। 4 तरीके से नोटिस इशू कर सकते हैं। वो मेल के द्वारा आपको नोटिस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, हार्ड कॉपी भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक से आपके पास भेज सकते हैं। 4 तरीके से, वो सारे लीगल है, कानूनी रूप से सही है। और 4 तरह की पावर आर्बिट्रेटर के पास है। 99% आदमी इसको इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं आपका, ये इसको डिसीजन को वन साइड दे देगा। वो तो ये चाहते ही है कि आप उसको इग्नोर करो, जानबूझ के अदर स्टेट में करते हैं। आप दिल्ली रहते हैं, मुंबई कर देंगे, मुंबई रहते हैं, दिल्ली कर देंगे। 2-3 हजार किलोमीटर दूर कर देते हैं आपके घर से, ताकि आप उसको अटेंड ही ना कर पाओ और इनको मौका मिल जाए वन साइड डिसीजन देने का। वन साइड डिसीजन देने के बाद उसको कानून की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं। 4 तरह के राइट्स हैं इस आदमी के पास, आर्बिट्रेटर के पास। सबसे पहले,
आपके मकान के घर का या फैक्ट्री कारखाने का कोई भी फर्नीचर है, कोई भी सामान है, बेड, सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, डाइनिंग टेबल, मेज, कुर्सी, आपका सिलेंडर, चूल्हा, ये अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। जो भी आपका चल संपत्ति है, मूवेबल एसेट है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। अनमूवेबल प्रॉपर्टी को मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी को आर्बिट्रेटर अटैच करने के ऑर्डर नहीं दे सकता, उसके पास कोई राइट्स नहीं है। सबसे पहला राइट्स घरेलू सामान को अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। दूसरा, आपके पास कोई व्हीकल है, उसको अटैच करने के ऑर्डर दे सकता है। तीसरा, आप सैलरीड हैं तो आपके एम्प्लॉयर को ऑर्डर दे सकता है इसकी 50% सैलरी काट के इस बैंक को दो, और वो उसको देनी पड़ेगी। और चौथा और सबसे बड़ा जो आम आदमी समझता है वो कर नहीं सकता, वो अदर बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, सोचते हैं मैंने इस बैंक के पैसे देने, ये तो प्राइवेट बैंक था मैंने नेशनलाइज में खुलवा लिया, या नेशनलाइज बैंक था मैंने प्राइवेट में खुलवा लिया, इसको क्या पता लगेगा। अरे भाई, इनका सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, जन्म से लेके आज तक आपके जितने अकाउंट है सारा पता लग जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपने इनको दिया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड के बगैर कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन लोन देता ही नहीं। आप ये सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, 30 सेकंड के अंदर जन्म से लेके आज तक आपके जितने भी अकाउंट खुले हैं और जितने भी एक्टिवेट है, जितने भी डीएक्टिवेट हैं, सारों की रिपोर्ट इनके पास आ जाएगी। और ये उस बैंक को ऑर्डर दे सकते हैं आपके अकाउंट को होल्ड करने के, सीज करने से। आपके वहां 50 लाख रुपए भी पड़े हैं तो 50 रुपए भी आपके उसमें से नहीं कटेंगे। आप चेक लगाएंगे, आप ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे, सब बंद हो जाएगी। किसी भी तरीके से आपका एटीएम भी डेड हो जाएगा, उससे कोई भी 1 रुपया नहीं कटेगा। तो ये यही चाहते हैं कि आपका आर्बिट्रेशन कर दें, लेकिन अगर आर्बिट्रेशन का आप जवाब देंगे तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे ही आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, तुरंत प्रभाव से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करें। 8 पॉइंट होते हैं, 8 पॉइंट अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस लेकर उसका ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, उसके बाद आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा 3 महीने के बाद ये क्या कर सकते हैं, चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं, ये कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। अब बहुत से आदमी ऐसे आते हैं हमारे पास, कहते हैं सर 2 साल हो गए केस तो हुआ ही नहीं, और 3 महीने के बाद इनके पास राइट्स हैं। राइट्स तो है इनके पास, 10,000 रुपए के लोन में भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। पर बी प्रैक्टिकल। अमरदीप कादियान के माइंड में जब से बैंकिंग का जन्म हुआ आज तक, 1841 में हमारे देश में पहले बैंक का जन्म हुआ जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद उसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी वो बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं एसबीआई के नाम से। 184 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग को होते हुए, उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा कहता है, और इस खोपड़े के अंदर सारे सेव कर रखे हैं। जो भी हमारी वीडियो देखता है, 5th क्लास का, 5th स्टैंडर्ड का, 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर आपको हमारी वीडियो को देखता है, उसका भी अपने राइट्स पता लग जाते हैं, अधिकार पता लग जाते हैं। 3,500 वीडियो डाल चुका हूं मैं, सारी लोन से रिलेटेड है। यूट्यूब पे हमारा चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, अगर आप हमें किसी अन्य ऐप पे देख रहे हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड, और 25,000 से भी ज्यादा घंटे लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूं, अधिकार बता चुका हूं। सारे देश में किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से ना ही तो इतनी वीडियो डाली है और ना ही इतने घंटे बोला गया। वह क्या कारण है और टॉपिक कहां से आते हैं? हजारों आदमी रोज हमारे पास कमेंट करते हैं, वो भी जो कमेंट सेम डे में सबसे ज्यादा आता है, उसी कमेंट के ऊपर वीडियो बना दी जाती है, क्योंकि सारी बैंकिंग अमरदीप कादियान के माइंड के अंदर, खोपड़े के अंदर सेव है। अब हमारे देश में आईपीसी और सीआरपीसी, ब्रिटिश काल का सारा कानून खत्म हो चुका है, काला कानून, नया कानून आ गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको भी अमरदीप कादियान ने अपने खोपड़े में सेव कर लिया है, जो भी लोन से रिलेटेड लॉ है, कानून है। तो अब सवाल ये आता है कि
10 लाख रुपए के लिए भी, 5 लाख रुपए के लिए भी लोगों के ऊपर क्यों नहीं केस किया जा रहा है? डिपेंड करता है आपने किस बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, किसी और उसके पास उस टाइम लिक्विडिटी कितनी है, उसके पास तरलता कितनी है, उसके पास उस टाइम पैसा कितना है। अब हर आदमी के ऊपर केस क्यों नहीं कर सकते? कर तो 3 महीने के बाद सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं? अरे भाई, इनका खुद का एनपीए का रेशो बढ़ जाएगा। ज्यादातर आपने देखा होगा राइट ऑफ लिखाता है बैंकों के अकाउंट में, आप अपना सिविल चेक करते हैं, राइट ऑफ लिखाता है और आपके ऊपर कोई केस भी नहीं होता। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से उसको डिलीट कर दिया है। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं और अमरदीप कादियान की भाषा में बोलते हैं भांग के बाड़े में चले गए, अब नहीं मिलेंगे। 9 महीने के बाद राइट ऑफ होता है, 9 महीने से पहले कभी भी राइट ऑफ नहीं होता। जब आपकी टोटल 9 महीने ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो ये राइट ऑफ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करेंगे। ज्यादातर कम अमाउंट को कर देते हैं। क्यों? वाई? अगर ये हर आदमी के ऊपर केस करे तो इनको हर केस को एनपीए में डालना पड़ेगा। अगर एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो इनकी खुद से ही कांच निकल जाएगी, खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपीए हो गया। मतलब 100 आदमियों को उसने लोन दिया, 26 आदमियों ने उसका वापसी नहीं दिया, वो खुद से नंगड़ हो गया, खुद से उस पर दाड़ा लग गया। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, भगवान ना करे जिस भी बैंक में आपके पैसे हैं, अगर वो डूब गया, आपके 5 करोड़ रुपए भी हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। 4 करोड़ 95 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे, बैंक के बाड़े में चले जाएंगे। बिना किसी अपराध के आपके 4 करोड़ 95 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर आपके अलग अलग अकाउंटों में पैसे हो, सेम बैंक में या अलग स्टेट में, अलग डिस्ट्रिक्ट में, सेम बैंक में जो डूबा है, आपके सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में है, एफडी आरडी है, आपके नाम से है तो सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपके उसमें है ही 25,000 रुपए और वो बैंक डूब गया तो सिर्फ 25,000 रुपए मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब यह भाव यह है कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। 5 लाख से ऊपर का वो सारा डूब जाएगा, 5 लाख से कम का होगा या 5 लाख का होगा वो क्लेम उसको मिल जाएगा, हर आदमी को मिलेगा। इसीलिए ये अपने आप को नंगड़ होने से बचाने के लिए, क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, अगर इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा, ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं इनका खरीदेगा कोई भी, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है। अपने एनपीए के रेशियो को हाइड नहीं कर सकते, उसको छिपा नहीं सकते, इसलिए ये हर लोन को एनपीए में ना डाल के और उसको बहुत से लोनों को राइट ऑफ में करके उसको अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से डिलीट कर देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लेते हैं। यही कारण है कि 6 महीने के बाद ज्यादातर उस ऑप्शन पे चले जाते हैं, क्योंकि जब तक इन्होंने एनपीए नहीं किया और 6 महीने हो गए, 3 महीने और वेट करके 9 महीने में टोटल ये साम दाम दंड भेद सारा तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं पैसे निकालने का। और जब फिर भी नहीं पैसा मिलता तो ये समझ जाते हैं बैंक के बाड़े में चला गया और उसको राइट ऑफ कर देते हैं। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।